नहीं बस आज वाकई में बहुत बहुत ही खुशी हो रही है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि 18 साल से ये शो हम कर रहे हैं और आज 18 साल कंप्लीट हो गए। और जैसा आसिफ भाई ने बताया कि इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन से हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे कास्ट किया है। एक्सेप्ट एक डेली सोप था सारथी, तो उसमें मैं नहीं था। बाकी सारी कॉमेडीज जितनी उन्होंने की उसमें सब में उन्होंने मुझे और ये सही बात है कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था चंपकलाल या जेठालाल। मैंने कहा था कि भाई चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो एक कैरिकेचर था जो तारक भाई का एक आता था गुजराती मैगजीन में, उसमें बहुत ही दुबला पतला और चार्ली मुस्टाश वाला उनका कैरिकेचर आता था। बचपन से हम सब वो पढ़ते आ रहे हैं गुजराती। तो फिर भी मैंने बोला कोशिश करूँगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफ़र आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफ़र। सो थैंक यू आसिफ भाई फॉर कास्टिंग मी और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हम सब आर्टिस्ट को कि इसकी वजह से आज हम हमारा जो भी हुनर है तो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कोने कोने में पहुँचा। एंड थैंक टू सब टीवी ऑल्सो, बिकॉज वो अगर चैनल हमें मौका नहीं देता इसको ऐड करने का तो ऑफकोर्स तो हम घर घर तक नहीं पहुंच पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर टीवी, थैंक यू आसिफ भाई एंड थैंक यू द राइटर्स भी हमेशा अच्छे राइटिंग मैं समझता हूँ कि राइटिंग को हमेशा से थोड़ा सा इतना क्रेडिट नहीं मिलता है राइटर्स को, बट असली मेहनत तो राइटर्स और इस तारक मेहता में तो आसिफ भाई और राइटर की बहुत मेहनत है। जैसा कि उन्होंने कहा हर रोज 18 साल से लगातार नई नई कहानियाँ ढूंढना, ये रेलेवेंट होगा, ये वन लाइन है तो ये वन लाइन से कहानी बनेगी नहीं बनेगी, एपिसोड अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो इतना ऑफकोर्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट थैंक्स टू यू गाइस कि हमको तो प्लेटर में मिलता है, जो भी सीन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा हम तड़का लगा के कर देते हैं। बट थैंक यू वेरी मच हमारी राइटर्स की टीम, द होल टीम, द प्रोडक्शन, बिहाइंड द कैमरा पीपल, वो लोग भी सामने नहीं आते हैं बट उनकी हमसे ज़्यादा मेहनत होती है। मुनमुन भी एक फाइटर है और उसने भी कड़ी मेहनत की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जुड़ी रही अब तक और आगे भी जुड़े रहेंगे। अपने बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ साथ चले और रियली उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ के चला है वो आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. I would like to take this opportunity to thank you everyone, firstly to the audience and इतने साल से हमें प्यार देने के लिए। दूसरी चीज़ आसिफ जी, thank you. And I think I would really love to thank all my co-actors who are like brilliant people. And अगर इतने साल से हमारे एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। And I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika, Sonalika, Navina, Munaz, Khushi, Sunaina, Dharti, hi Mahi, everyone. Mahila Mandal, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. Thank you. और भारतीय विद्या भवन से एक्टिंग किया, तब से मिले और मेरे साथ ही काम चालू किया है ये दुनिया रंगीन से लेके अभी तक। अगर आप सोचो अय्यर न होता तो गोकुलधाम सोसाइटी कैसी होती थी, बबीता न होती तो जेठालाल का क्या होगा। तो अय्यर का भी जबरदस्त योगदान है और अय्यर कृष्णन अय्यर, और आप सब लोग लाइक करते ना, बोले भाले अय्यर भाई, सब कुछ समझते हुए भी क्या समझ हो जाती है। अय्यर भाई थैंक यू आसिफ भाई और थैंक यू एवरीवन, सभी लोग मेरे कलीग, मेरे
महिला मंडल, पुरुष मंडल सभी का बहुत बहुत आभार। मेरी प्यारी टप्पू सेना भी सबने जब ये कैरेक्टर शुरू हुआ था बहुत लोगों ने कहा तुझे कैसे मिल गया ये? तो क्या है, आप मुझे बताइए एंटरटेनमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्लैक एंड व्हाइट से पहले फिल्म आई, सबने पसंद किया, फिर टेलीविजन आया, उसको भी पसंद किया, इसलिए 18 साल तक हम दोनों को भी सब लोग पसंद कर रहे हैं। अभी आया कलर का, अभी कलर का जमाना है, तो अगले 18 साल हम कलरफुल हो जाएंगे और सबको और एंटरटेनमेंट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और 18 साल तक कुंवारा रहना, लड़कियां देखते रहना। जब भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में है, छाता लेके घूमो। तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक इन्होंने बहुत मेहनत की। और शॉर्ट में ही बात करता हूँ तो लेकिन एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खास मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये किया है कि कोविड का समय था, सबके घर में कुछ ना कुछ इश्यू था। ये बंदा भी बीमार था और इस हालत में वो दमन में हमारे साथ शूटिंग करने आया और मेरा शूट यानी हमारा शूट चालू रह पाया। तो वो दिन और वो आने के बाद धीरे धीरे सब लोग के इश्यू खत्म हुए, तो दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है और हमेशा नम्र रहते हैं, कम बोलते हैं। तो लेकिन हमें बहुत इज्जत है। शादी करेंगे नहीं, अभी शादी करनी चाहिए। इधर आए मीडिया से, आप बोलो यार, हमें मत पूछो, हम आपको पूछते हैं। शादी करेंगे, इधर से करवा दो, इधर से नहीं करवा दो, तो रहने दो, सोचते बात हाँ, तो आप ढूंढो ना फिर। लेकिन जब कास्टिंग कर रहे थे, मैंने एक चीज ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर का सेंस होगा, चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर इधर होगी, चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए। क्योंकि कॉमेडी करते हो आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे 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 करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। थैंक यू आसिफ भाई। मैं खाली छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग कास्टिंग। बीवियाँ सबको काम पे लगाती, इसने मुझे काम पे लगाया यहाँ पे। मतलब मेरा नाम उसने सजेस्ट किया था क्योंकि हमने पहले काम कर चुके थे। और मैं जब दुबई में था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 1997 टू 2000 में दुबई में था। और दुबई में जब मैं गया था तो उसके पहले मेरी एक मराठी सीरियल भी आ चुकी थी, बहुत अच्छा था। उस वक्त कोई OTT प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, नॉर्मल चैनल होते थे, DD1 DD2 मेट्रो चैनल वो सब थे, और एक सीरियल आ चुकी थी अच्छी खासी। तो ऐसा लगा था कि भाई अभी इस करियर सेट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुबई जाना। अभी दुबई में नौकरी कर रहा था, उस वक्त पता चला 6 महीने बाद मैं तो सुबह शाम मस्त बड़ा 3 BHK अपार्टमेंट लिया गया था, सुबह शाम शॉवर के नीचे नहा रहा था, तो पता चला 6 महीने बाद बाल चले गए। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं बहुत नर्वस हो चुका था, लेकिन मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि शायद तुम्हारा ये जो लुक बन रहा है वो तुम्हारा शायद एसेट बन जाए, और शायद वही एसेट बन गया। आसिफ भाई को मेरा लुक बहुत पसंद आया। तो भगवान को जो बनता हो कि अच्छा ना हो तो और भी अच्छा, उसकी परिस्थिति उस दिन आई। और आसिफ भाई ने भरोसा रख के उस रोल को मुझे दिया। और उस पता नहीं ऑडिशन के वक्त मुझे जो डायलॉग दिया गया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, वो एक स्टाइल बन गया। और वो अभी भी लोग उसको सराहते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। 18 साल हो गए, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। थैंक यू सर, थैंक यू।
ये काम किया, नींबू लेके आए, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, इस्त्री करो, नींबू काटो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमको इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। और आज भी वो है सबको कंप्लेन, छुट्टियां मिलती नहीं है। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरा टीम हमारा, टेक्निकल टीम, एवरीवन, डायरेक्टर्स, सर का तो खास शुक्रिया अदा कि मुझे ये कैरेक्टर दिया गया। और 2008 में जब ये फ्लाइट पकड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तो पता नहीं था लैंडिंग नहीं है, सिर्फ ऊंचाई छूनी है। तो ये उस ऊंचाई के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन। जितना प्यार हमें दिया है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। इतना बिजी होने के बाद हम लोग कई बार घूमने जाए न जाए, कोई कंप्लेन नहीं है। और थैंक यू नीला, थैंक यू। आज आप डायरेक्टर है कंपनी का, बार बोलना पड़ता है। है मंदार संग वर्कर और उनकी बेटर हाफ, घर और बिजनेस दोनों को इक्वली खूबसूरती से संभालने वाली माधवी भिड़े यानी कि सोनालिका जोशी जी। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जिनकी शादी का इंतजार शायद अब पूरा देश ही कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज से पहले अपनी शादी की ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करने वाले पत्रकार पोपटलाल, प्लेड बाय श्याम पाठक जी। स्टेज पर अब हम देखेंगे साइंस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कृष्णन अय्यर और सबकी फेवरेट बबीता जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू तनुज महाशब्द एंड मुनमुन दत्ता। अब बारी है उस जोड़ी की जो हमेशा खुशियों और पॉजिटिविटी का डोज लेकर ही साथ घूमती है। प्लीज वेलकम कोमल हाथी और डॉक्टर हंसराज हाथी यानी कि अंबिका रंजनकर और निर्मल सोनी जी। स्टेज पर अब आने वाले हैं वो ऑफिसर जिनके सायरन से पहले ही गोकुलधाम अलर्ट हो जाता है। स्वागत कीजिए इंस्पेक्टर चालू पांडे यानी दया शंकर पांडे जी का। साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्योहार मनाए, सबके बर्थडे से तो मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई ऐसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, या घर में रह रहे हैं या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो एक अजीब ही अंदर से पता नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हमारी सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। तो बस उसके आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी 4774 का एपिसोड है, तो आज 8:30 बजे और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसी सीरियल के इतने रिपीट टेलीकास्ट भी हुए होंगे। तो हर समय नए नए आइडिया सोचना डर लगता है। ऑडियंस बोल देता है अरे भाई आपको तो ये स्टोरी में तो ऐसे था, तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे राइटर सब लोग मेहनत करते हैं। अभी की बात है, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी आए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। इन्होंने हमारे जेठालाल को, दिलीप भाई को पूछा कि आपको रोज काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कंट्रोल नहीं आता है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया?
ये उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता कि मतलब नहीं ये रोज नया लगता है कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम द कैरेक्टर्स आर सेम एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं क्या नया पंच आप ला सकते वो एक चैलेंज है तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं हम हमेशा अच्छे सीन्स हमको ला के देते हैं और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं थोड़ा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से तो वो सेम सिचुएशन में सेम एक्टर्स सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं वो एक चैलेंज है रोज का और वो हम भगवान की कृपा से रोज नया नया कुछ ना कुछ सूझ जाता है वो भगवान की कृपा है बहुत खुशी है और समझ में नहीं आता है कैसे 28 जुलाई 2008 का दिन याद करता हूँ शो चालू हुआ था कभी सब लोग बोलते थे सब टीवी पे कोई शो चलता नहीं है तेरा शो बंद हो जाएगा कोई देखेगा नहीं तो मेरा एक ही जवाब था कि लोग चैनल नहीं शो देखने आते हैं अगर शो में दम होगा तो लोग देखेंगे तो एक मेहनत और जज्बे के साथ चालू किया था और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा क्या चलेगा एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए तो सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की अच्छा धीरे धीरे एक से साथ एक दूसरा तीसरा चौथा सब मिलके कारवा बनते गया एक टीम वर्क हो गया और जब टीम वर्क होता है ना सबका गोल एक होता है तो कोई भी मुश्किल चीज हम हासिल कर सकते हैं तो मैं बहुत सुखी हूँ बहुत आनंद होता है कि इतनी अच्छी टीम है मुझे लगता है लोग मेरे से कंटाल गए होंगे अभी ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी तो पूरा टीम वर्क है तो आगे कंटिन्यू ही करूँ जैसे कि आप देख रहे थे मैं पहले सभी से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि पिछले 18 सालों से कौन कौन हमारे साथ है बहुत हाथ ऊपर उठे और लंबी सी लिस्ट आई तो आपको क्या लगता है हम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिछले 18 सालों से हमारे साथ हैं उनका हम सम्मान करते हैं यस क्योंकि जो लोग 18 साल से साथ में कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है ये मिलजुल के ये सब चला है एक परिवार 18 साल से साथ में रखना साथ में रहना ये सबके लिए एक चुनौती लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे और आज मैं चाहता हूं कि आज उनका मैं कुछ बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं रोज की बात है लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ तो उसके पहले एक छोटी सी बात है ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं तो ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी तो पूरा टीम वर्क है तो आगे कंटिन्यू ही करूँ जैसे कि आप देख रहे थे मैं पहले सभी से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि पिछले 18 सालों से कौन कौन हमारे साथ है बहुत हाथ ऊपर उठे और लंबी सी लिस्ट आई तो आपको क्या लगता है हम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिछले 18 सालों से हमारे साथ हैं उनका हम सम्मान करते हैं यस क्योंकि जो लोग 18 साल से साथ में कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है ये मिलजुल के ये सब चला है एक परिवार 18 साल से साथ में रखना साथ में रहना ये सबके लिए एक चुनौती लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे और आज मैं चाहता हूं कि आज उनका मैं कुछ बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं
रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो भी आगे कंटिन्यू ही करूँ। जैसे कि आप देख रहे थे, मैं पहले सभी से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि पिछले 18 सालों से कौन कौन हमारे साथ है। बहुत हाथ ऊपर उठे और लंबी सी लिस्ट आई। तो आपको क्या लगता है, हम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिछले 18 सालों से हमारे साथ हैं, उनका हम सम्मान करते हैं? यस, क्योंकि जो लोग 18 साल से साथ में, कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है, और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती। लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग, सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे। और आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो भी आगे कंटिन्यू ही करूँ। जैसे कि आप देख रहे थे, मैं पहले सभी से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि पिछले 18 सालों से कौन कौन हमारे साथ है। बहुत हाथ ऊपर उठे और लंबी सी लिस्ट आई। तो आपको क्या लगता है, हम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिछले 18 सालों से हमारे साथ हैं, उनका हम सम्मान करते हैं? यस, क्योंकि जो लोग 18 साल से साथ में, कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है, और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती। लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग, सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे। और आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो भी आगे कंटिन्यू ही करूँ। जैसे कि आप देख रहे थे, मैं पहले सभी से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि पिछले 18 सालों से कौन कौन हमारे साथ है। बहुत हाथ ऊपर उठे और लंबी सी लिस्ट आई। तो आपको क्या लगता है, हम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिछले 18 सालों से हमारे साथ हैं, उनका हम सम्मान करते हैं? यस, क्योंकि जो लोग 18 साल से साथ में, कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है, और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती। लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग, सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे। और आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं।